मदरसे में हुए विस्फोट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी के नेताओं ने धमाके के बाद जिस तरह से मदरसा और मस्जिद की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा कर निशाना साधा है, उससे राजनीति और गरमा दी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मस्जिद और मदरसा की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए यह भी आरोप लगा दिया कि मदरसा में आतंकी गतिविधियां चल रही थी और बिहार के तमाम मस्जिद और मदरसा की जांच होनी चाहिए। इसी आरोप के बाद बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने मस्जिद और मदरसा की भूमिका पर बीजेपी विधायक के सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी। जमा खान का कहना है कि पता नहीं बीजेपी विधायक ने इस तरह का बयान क्यों दिया, वो मेरे भाई जैसे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें जानकारी नहीं है। मस्जिद और मदरसा में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और वहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नटोलिया है बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा है। मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। सर, प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ। देखिए, बिहार के बांका जिला में मदरसे में विस्फोट हुआ और एक की जान गई। इससे बड़ा प्रमाण बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का और क्या हो सकता है। एमपी का भाई भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। हरिभूषण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। हरिभूषण जी, आपने जो बयान दिया है, मदरसे की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, आपका ये कहना है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। इस बयान पर क्या अभी भी बने हुए हैं, क्या कुछ सफाई देना चाहते हैं? जी नहीं, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मदरसा में विस्फोट हुआ है और उससे मस्जिद भी प्रभावित हुआ है और कई लोग मरे हैं। लाशों को वहाँ से गायब कर दिया गया है बांका के नवटोलिया में। और मेरा स्पष्ट मान्यता है कि वहाँ जो शिक्षा दी जा रही थी, बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था और ऐसा बिहार के प्रायः सभी मदरसों में हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ आरजेडी नेता शक्ति जी भी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। बीजेपी विधायक का ये कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले अपने फेलवर को किसी मजहब से, किसी धर्म से जोड़ करके देखना, यह उनकी मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। इस राज्य के अंदर में अरे इनके बीजेपी एमपी के भाई सुरक्षित नहीं है। कैदी फरार हो गया 7 गो इनके पुलिस के रहते भर में। बगल में थाना है, वहां पर मदरसे में विस्फोट हुआ, एक की जान गई। न मंदिर सुरक्षित है, न मस्जिद सुरक्षित है, न गुरुद्वारा सुरक्षित है, न मदरसा सुरक्षित है, न आम न आवाम। तो अपनी गिरती प्रतिभा और गिरती शासन व्यवस्था को धर्म से जुड़ करके राजनीति को इतर ले जाने की जो इनकी मंशा है, वो बिहार की जनता जानती है। आपको मालेग्राम में, माले वाले भूल गए क्या? मालेग्राम में क्या हुआ था? इनके आरएसएस संगठनों की पूरी जांच हुई थी क्या देश भर में? इनके जो जितने भी
जो नफरती लोग हैं, जो मजहब नफरत फैलाते हैं, धार्मिक उन्मादी लोग हैं, जिनका खुद का आरएसएस संगठन, जिसका कोई रपट नहीं होती है, जो खुद अपने आप में पंजीकृत संस्था नहीं है, वो हमको नसीहत दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। अरे इतने बड़े संस्था है जो आय का व्यय का कोई है क्या, उसका लेखा जोखा देश सरकार के सामने वो है क्या पंजीकृत? उसके नेताओं को धड़ल्ले से Z+Y+ जितने उन्मादी धार्मिक उन्मादी हैं सबको दे रहा है, और ये दूसरे धर्म को मजहब को जोड़ करके जो घटना हुई तो उसके लिए शासन की बात है। वह पुलिस कर क्या रही है, क्या कर रही थी पुलिस? ठीक है, इसका जवाब मैं हरिभूषण जी से ले लेती हूँ। हरिभूषण जी, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि बिहार के सभी मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उन सभी की जांच होनी चाहिए? आपके पास इस बात का कुछ आधार है, कुछ प्रूफ है? आधार तो संपूर्ण मीडिया में है। रही बात ये जो कह रहे हैं मानसिक दिवालियापन, तो वोट की राजनीति के चलते मुस्लिम के वोट प्राप्त करने के लिए ये लोग अन्याय को अन्याय नहीं कहते हैं। ये लोग जो चूंकि मुस्लिम, इन लोगों को तो और कोई पूंजी है नहीं सेवा का, कोई काम का पूंजी है नहीं, केवल एक समीकरण का पूंजी है, और उस समीकरण में मुस्लिम समाज का थोक वोट आता है, और जो वोट देता है वो अन्याय भी करे, वो अगर गैर संवैधानिक काम करे, गैर कानूनी काम करे, इन लोगों को नहीं दिखता है। इन लोगों के आंख पर चश्मा है, मोटा चश्मा है। लेकिन अगर इसी तरह वोट की राजनीति होती रही और भारत की जनता, बिहार की जनता नहीं जगेगी, वो दिन दूर नहीं है कि बिहार तालिबान बन जाएगा, बिहार अफगानिस्तान बन जाएगा, बिहार पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए फिर एक बार हम कहते हैं कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उससे आतंकवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मदरसा से डॉक्टर बनते हैं, कितना इंजीनियर बनते हैं? केवल धार्मिक शिक्षा, कट्टरपंथ की शिक्षा, दूसरे धर्म के लोगों को काटने की शिक्षा, मारने की शिक्षा, ये दिया जाता है। और ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ। आवश्यकता होती है, सामने में प्रत्यक्ष है, बम बन रहा था, RDX पाया गया है, विस्फोट हुआ है, आखिर क्या क्या पूछ रही हैं आप? ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वहां पे RDX मिला है? आप किसी भी घटना को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? मजहब से या धर्म से, मजहब धर्म से नहीं। वहाँ घटा है मजहब धर्म की घटना, तो उसको जोड़ देंगे हम चौक चौराहे की घटना से? आखिर एक मदरसे में बम फटा है, छोटी बात है क्या? शक्ति जी, आप इनके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं? इनका ये अभी भी अपने बयान पर कायम है? नहीं, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि गृह विभाग है नीतीश कुमार के हाथ में, नीतीश कुमार स्पष्ट करे कि वहां पर कौन सी ट्रेनिंग हुई, कैसे विस्फोट हुआ। नंबर 1, गया में हुआ वो कौन धर्म के लोग किए, मधुबनी में जो हुआ मंदिर में वो कौन धर्म के लोग किए। और जहां तक सवाल है कि पढ़ने का शिक्षण संस्थानों में, तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों से पढ़ करके किशनगंज के इलाकों से BPSC कंप्लीट करने वाली लड़कियां खुल करके सामने आई है। जिनको सवाल ये उठता है कि जो अंगुली काटने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणों की अंगुली काटते हैं, जो ब्रह्मर्षियों को आईना दिखाते हैं, वो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अरे हमको तो ये ना बताइए कि फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का पुलिस विभाग इस बात को पुष्टि करे कि बताए कि वहां उस उन्मादी लोग हैं, वहां पर कार्रवाई करे, उसको बैंड करे। ये बयान देने से अपने 200 रुपये कड़वा तेल नहीं बंद हो जाएगा। 900 रुपये जो 900 का जो सिलेंडर है वो नहीं झपने वाला पाप है। पूरे कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट। ठीक है, आखिरी सवाल मैं हरिभूषण जी से लेना चाहूंगी। हरिभूषण जी, ऐसा देखा गया है कि आप हमेशा ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देते हैं। आपका मैं एक बयान बता दूं, आपने कहा था कि मुसलमान भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपका दूसरा बयान ये था कि मजहब ये सिखाता है कि जो हमारी बात ना माने उनको हमें काट देना चाहिए। तो ऐसा देखा गया आप हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देते हैं, और आपको नहीं लगता कि आपके इन बयानों से माहौल बिगड़ता है? लेकिन गर्दन कट रहा है। अफगानिस्तान के हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है,
पूर्णिया में क्या हो रहा है। इनको तेल का तो दाम याद है, लेकिन 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये चावल, उसके बाद 8-8 महीने का फ्री का अनाज मिल रहा है, सो इनको याद नहीं है। ये कोनो घर से कौन दे रहा है क्या? केवल वोट, अरे केवल समीकरण, केवल मुसलमान को आप लोगों ने जिनको पत्नियों को 10 लाख करोड़ में 80 जी सबको केवल बड़े पैमाने पर जो पत्नियों को अपने माले माल के अपने लालच में लोग में उन बात तो करना चाहिए। ये अपना घर से कोई दे रहा है। अरे ये जो कार्रवाइयां हो रही है कब तक काहे न दिए? दिवाली बिना जिस तरह बिना पानी का मछली नहीं जीवित रह सकती है, मामला है विफलता का शासन का तो धर्म और मजहब, ये 2 बातें एक साथ नहीं चलती है। आखिर शासन कर क्या रही थी, कैसे बम विस्फोट हुआ, कौन जिम्मेदार है? आखिर घटना पर एक लाइन बोले, पूर्णिया में जो दलित बंधुओं के साथ अत्याचार हुआ, वोट की राजनीति के लिए एक लाइन बोले। आप दोनों एक एक करके बोलिए, तभी दर्शकों को आप दोनों की बातें समझ आएगी। ऐसे एक के ऊपर एक मत बोलिए। बंगाल में एक लाइन बोले, एक लाइन बोले, ये लोग तो वोट के चलते देश बेच देंगे। इन लोगों को महंगाई याद आता है। हरिभूषण जी, तो आप ये बताइए ना, पुलिस ने वहां से क्या साक्ष्य जुटाए जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं, क्या सबूत मिले वहां से? सबूत सारी दुनिया देख रही है, आपके टेलीविजन पर देख रहा है। छत उड़ गया, मानव का शरीर कितना कोमल होता है, प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है मैडम। चलिए हरिभूषण जी और शक्ति जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।